कल शाम को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और टेररिज्म को लेकर काफ़ी सारी बातें स्पष्ट की और आतंकवाद को लेकर भारत की क्या रणनीति रही है, भारत का क्या स्टांस रहा है, उसको पूरे विश्व के सामने रखा। पीएम ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, अगर उनको बहुत डिटेल से एनालाइज किया जाए तो हमें यह पता चलता है कि भारत आने वाले समय में पाकिस्तान और पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद है उसको किस तरीके से देखता है और उस पर भारत की क्या रणनीति होने वाली है वह स्पष्ट होता है। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि आतंक के आकाओं और उनके सरपरस्त सरकारों को भारत अलग अलग नहीं देखता। इस बात को अगर डिटेल से देखा जाए तो भारत अब पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और वहाँ से जो आतंकवादी आते हैं उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाली है, क्योंकि हमारे पास अब प्रॉपर एविडेंस है और हमारे पास एक डीप इंसाइट रही है कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को भर्ती करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको भारत में इन्फिल्ट्रेट कराती है और भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देती है। और पास्ट में भी भारत में जितने भी बड़े अटैक्स हुए हैं और मोस्ट ऑफ द जो टेरर अटैक्स हुए हैं उनमें पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों का हाथ रहा है। रिसेंट के अभी पाकिस्तान के प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इनके एयर मार्शल ने यह स्पष्ट ऑन रिकॉर्ड यह कहा है कि जो भारत में पुलवामा अटैक हुआ था वो इनका एक टैक्टिकल ब्रिलियंस था और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलवामा अटैक में पाकिस्तानी सेना का हाथ था। और प्रधानमंत्री जी ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोला, जिनमें से ट्रेड टेरर टॉक एक साथ नहीं हो सकती है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता और भारत किसी भी तरीके के कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर बात की जाए ट्रेड और टेरर की तो वर्तमान में पाकिस्तान के साथ सारी तरीके के ट्रेड बंद है। हम किसी भी तरीके का कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ यह भी जरूरी है कि इस कंडीशन में पाकिस्तान को जो कंट्रीज सपोर्ट कर रही हैं एज लाइक तुर्की, चाइना, इन सारी कंट्रीज से भी हमें ट्रेड को सिग्निफिकेंटली कट करना होगा, खासकर चाइना को लेकर। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को और बढ़ाना होगा जिससे हम चाइना के अल्टरनेटिव बन सकें, क्योंकि चाइना पहला तो ये हमारे साथ ट्रेड सरप्लस एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। जो भी कंट्रीज भारत के अगेंस्ट खड़े हैं ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ ये खुद भी हमारे बॉर्डर्स पे हमारे साथ अग्रेशन करते हैं। तो भारत को इस चीज़ को इंश्योर करना होगा कि चाइना, पाकिस्तान और तुर्की जैसे कंट्रीज भारत के ह्यूज मार्केट का बेनिफिट ना उठा सकें। इंडस वाटर ट्रीटी जिसे हमने सस्पेंड कर दिया है और इन फ्यूचर हमें इंडस रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं उन पे मैसिव डैम्स बनानी चाहिए। पहला नंबर ये तो हमारी वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगी, साथ ही साथ हमारे यहाँ मैसिव नंबर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के थ्रू आएंगी। इसके लिए हमें मैसिव लेवल पे डैम्स बनाने होंगे और वो भी बहुत ही रैपिडली बनाने होंगे। और अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हम पाकिस्तान में जाने वाले पानी का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर सकेंगे और इससे पाकिस्तान में एक मैसिव वाटर क्राइसिस आएगा। इससे इनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रोजगार देती है वह नष्ट हो जाएगा और पाकिस्तान में एक भुखमरी जैसी कंडीशन भी बन सकती है और इससे लोकल लेवल पे फूड ग्रेन्स जो हैं उसके दाम भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, जिससे पाकिस्तान में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़। जो ऑपरेशन है वह शांति स्थापित करने के लिए स्थगित की गई है और इसमें पाकिस्तान ने भारत को यह इंश्योर किया है कि वह आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई टेरर एक्टिविटी या फिर किसी भी तरीके की कोई मिलिट्री अग्रेशन भारत के खिलाफ नहीं करेगा। हालांकि पाकिस्तान की जिस तरीके से पॉलिसी रही है बहुत सरप्राइज होगा कि अगर पाकिस्तान इस तरीके की कोई हिमाकत ना करे। पास्ट में भी पाकिस्तान ने हमें कई बार ऐसे एश्योरेंस दी हैं और उनको कुछ ही समय बाद इन्होंने तोड़ दिया है। अब हमारी पाकिस्तान के साथ एक सीज फायर हो चुकी है, लेकिन अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारे पास क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम आगे यूज कर सकते हैं और अभी जो हमें एक अपर हैंड है उसको लॉन्ग टर्म में किस तरीके से हम मेंटेन करके रख सकते हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अपनी मिलिट्री सुप्रीमेसी दिखाई, लेकिन अब ये जो शांति का समय है इस बीच में हमें पाकिस्तान के डीन्यूक्लियराइजेशन और पाकिस्तान के डी बाल्कनाइजेशन के प्रोसेस पे काम करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर पाकिस्तान फिर किसी तरीके की कोई टेरर एक्टिविटी करता है जिसके रिस्पांस में हम फिर कोई रिटेलिएशन करते हैं तो पाकिस्तान फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करेगा। उस समय फिर यूएस और यूरोप की कंट्रीज हम पे प्रेशर बनाएंगे और हमें फिर से अपने स्टेप्स वापस लेने होंगे। इसके लिए यह जरूरी है कि हम आने वाले समय में पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। वह इस तरीके से हो सकता है कि अभी जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस है जैसे BLA, TTP, इनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पाकिस्तान की इकॉनमी को सप्रेस कर सकते हैं। हम IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF जैसे इंस्टीट्यूशंस में जाएं और हमारे पास जो पाकिस्तान की टेरर एक्टिविटीज़ हैं, जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार मिलजुल के करती है, उसके प्रॉपर एविडेंस रखें और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन पे पूरा प्रेशर बनाएं कि पाकिस्तान की जो फंडिंग है उसे रोका जाए, क्योंकि ये जो फंडिंग करेंगे वह पाकिस्तान के बजट में जाएगा और उससे पाकिस्तान की सेना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाएगी और आने वाले समय में फिर से टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देगी।
और इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में इस समय ऑपरेशन सिंदूर और भारत को लेकर एक गुस्सा है, उसे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार पूरी तरीके से नर्चर करने की, उसका यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेगी और इससे टेरर जो आउटफिट्स हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और पाकिस्तान में अगर देखी जाए तो इनके मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस को मिलते हैं, और पाकिस्तानी पंजाब जो प्रोविंस है ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखे जाने वाला प्रोविंस है। इसके अलावा इनके जो मैक्सिमम रिसोर्सेज आते हैं वो बलूचिस्तान से आते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करता है और उस हिसाब से पाकिस्तान बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं देता, बल्कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से ह्यूमन राइट कंडीशंस बनी हुई हैं, वहाँ पे महिलाओं का रेप हुआ है, मैसिव मास ग्रेप्स मिली हैं, और साथ ही साथ अब तक कई मिलियन लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गायब हो चुके हैं, और इन सभी का आरोप पाकिस्तान की सेना पर लगाया जाता है। और इन सभी चीज़ों को देखें तो हम पाकिस्तान की इन फॉल्ट लाइंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और पाकिस्तान में आपसी मतभेद, विवाद और रिसोर्सेज को लेकर जो एक टसल चल रही है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम आने वाले समय में बलूचिस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसको फंड कर सकते हैं। हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है कि हम आसानी से बलूच मूवमेंट को फंड कर सकते हैं, और इन सारे तरीक़ों से हम पाकिस्तान को इतना बेबस कर दें कि पाकिस्तान टूट जाए, पाकिस्तान की इकॉनमी बिखर जाए और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट ना कर सके। और इन फ्यूचर जब पाकिस्तान का बंटवारा होता है, पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटता है, तो उस समय हमें ये इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सेफली भारत या तो पाकिस्तान से बाहर निकालें या फिर उनको प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जहाँ पे अभी एक न्यूक्लियर पाकिस्तान हमारे लिए प्रॉब्लम बना है, इन फ्यूचर हमारी बॉर्डर पे और भी कई सारी न्यूक्लियर स्टेट बने जो कि पाकिस्तान के टूटने के बाद बनेंगी। और अगर देखा जाए कि आने वाले समय में भारत को खुद क्या करना चाहिए, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा। जिस तरीके से हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के प्रति हॉस्टाइल रहे हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, हमें इन सभी के लिए तैयार रहना होगा। और साथ ही साथ हमारे जो मिलिट्री के रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे AMCA प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ हमारे टाइप 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं उनके ऊपर काम करना होगा। हमें नेक्स्ट जनरेशन की एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना होगा, जो कि हमारे सुपर कैरियर्स होंगे, जो कि 65,000 टन से ज़्यादा की डिस्प्लेसमेंट के साथ आएंगे। और साथ ही साथ इस बार हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, बट इसे और एक स्टेप आगे लेके जाना होगा। हमारा जो प्रोजेक्ट कुसा है उसे जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल बनाना होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें रूस के साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट पे भी काम करना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में पाकिस्तान के द्वारा किसी भी तरीके के मिस एडवेंचर को या फिर न्यूक्लियर मिस एडवेंचर को हम रोक सके। और रही बात अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो इन फ्यूचर हमें ब्रह्मोस 2 को बहुत जल्दी ही रैपिड मोड में डेवलप करना होगा, जिसमें हम ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन को हम डेवलप कर रहे हैं, और हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको और भी ज़्यादा एडवांस करना होगा, जिससे उन्हें किसी भी तरीके से रोका ना जा सके। अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान किसी तरीके का मिस एडवेंचर करने जा रहा है तो हम हो सकता है उसे हम पहले ही रोक दें। जिस तरीके से हमने इस बार उनके न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया था, हम पहले ही उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारा जो MRFA कंपटीशन है उसे जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट किया जाए, और इन फ्यूचर हमारे जो फाइटर प्लेन्स के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो एमका प्रोजेक्ट हो, चाहे वो तेजस MK2 प्रोजेक्ट हो, या फिर चाहे वो TED-BF प्रोजेक्ट हो, उन सारे प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक तौर पे हमें कंप्लीट करना होगा। और जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम्स, इन पे भी हमें प्रॉपरली काम करना होगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारी सैटेलाइट्स ने जिस तरीके से इमेजरी निकाली, रियल टाइम हमें डाटा पहुंचाया, उसके हिसाब से हमें यह कंफर्म करना होगा कि इन फ्यूचर कभी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमारे पास इतने एक्टिव सैटेलाइट्स हों कि हम इस तरीके के मिशंस को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। इसलिए हमें अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स के नंबर को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे हम पाकिस्तान से लैग करते हैं, या फिर हमने इस चीज़ पे शायद उतना ध्यान नहीं दिया है, वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हमें अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करना होगा। जिस तरीके से इजराइल अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, रसिया अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को बहुत अच्छे से प्ले करता है, हमें भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर टैक्टिक्स की ज़रूरत है। और दुनिया के सामने अपने स्टांस को क्लियरली रखना, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास भी एक ऐसा न्यूज चैनल हो जिसकी रीच ग्लोबली हो, और जो ग्लोबली भारत की इमेज को, भारत के स्टांस को दुनिया के सामने रख सके। क्योंकि अभी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने देखा कि बहुत सारी ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स जिन्होंने भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव नैरेटिव फैलाया और भारत की इमेज को एज अग्रेसर के तौर पे पेंट करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।